Friends, this is the first chapter of class 6. The topic is sentence. Sentence. You have learned lots of about sentence in your last classes, but in your 6th standard, now we will study again the sentence. Now read the line. Use the given words to create sentence as instructed. स्टूडेंट्स, इसमें कुछ 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज you have to solve some directed sentence. Okay, कुछ सेंटेंस दिए हैं और उसमें से कुछ ब्रैकेट में कुछ डायरेक्शन दिया गया है कि आपको किस सेंटेंस में चेंज करना है. पैंथर कप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाना है. हाउस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको. प्रोजेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको कमांड या रिक्वेस्ट भी कहते हैं. बस इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड लास्ट है लैपटॉप इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ सेंटेंस. रूल नंबर 1, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या करता है, एक स्टेटमेंट देता है, किसी चीज़ को डिक्लेयर करता है और नहीं भी करता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. और ज़्यादातर आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा. ये वही सेंटेंस है. There are 2 types of declarative sentence, affirmative or negative. And next rules, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी एक्शन एंड इवेंट के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है. ओके, एग्जांपल इसमें है वेयर इज द बॉय हु वाज प्लेइंग टेनिस, हु इज द गर्ल सिटिंग इन द क्लास. ओके, तो इसमें किसी स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन किया जाता है. एंड नेक्स्ट रूल्स, a sentence that gives a command or makes a request is called an imperative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड दिया जाता है उसको हम imperative sentence कहते हैं. You must finish the work by tomorrow. Please close the door when you leave the room. Okay. And last type is का a sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे अंदर बहुत ही तीव्र भाव पैदा करता है उसको exclamatory sentence कहते हैं. What a lovely day it has been. What a great sight the rain. तो अब हम देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सेंटेंस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसका. इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ओके, ये असर्टिव सेंटेंस होता है. तो एक टेबल इसमें बनी है, इसको आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया. नाउ मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे लिखना है. Exercise number 3, for each of these sentences, write whether the highlighted words is the subject, verb or object. ये बहुत ही सिंपल है. आपको सिर्फ इसमें ये सिग्निफाई करना है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट और कौन वर्ब है. ओके, आई होप यू विल बी इजीली फाइंड. ओके, इसमें एक टॉपिक दिया गया है फॉर्मिंग क्वेश्चन. कैसे क्वेश्चन को हम फॉर्म कर पाते हैं. लुक एट दीज 2 सेंटेंसेस. दिशा कैन राइड अ बाइसिकल. तो सेंटेंस बी क्या कह रहा है, कैन दिशा राइड अ बाइसिकल. कहने का मतलब इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है. इसमें क्या करते हैं, हम आपको सिंपली बता देते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि किसी या तो हम वर्ब की सिचुएशन चेंज कर देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, या कोई एडवर्ब को जोड़कर प्रोनाउन को जोड़कर इंटरोगेटिव प्रोनाउन को जोड़ करके हम क्या कर देते हैं, इसको क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं. ओके, जैसे इसमें मॉडल ऑक्सिलरी को जोड़ करके क्या किया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है. तो आप देख सकते हैं कि डी नंबर की जो एक्सरसाइज है, कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट और क्वेश्चन. इसको क्या करना है आपको कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है.
स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसको आपको चेंज करना है कि जो स्टेटमेंट आपके असर्टिव में है उसको इंटेरोगेटिव चेंज करना है, ऑलरेडी जो इंटेरोगेटिव में उसको असर्टिव में चेंज करना है। तो आई होप यू विल बी सॉल्व इट ईजिली। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग। ओके, इट इज़ अ वेरी न्यू चैप्टर that you will read today. क्वेश्चन टैग, देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग is a short type of questions that used at the last of the sentence। जो सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग होता है ये कुछ 2 वर्ड से मिलके बनता है और ये सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जाता है। ओके, और इसकी एक फीचर्स होती है, क्या फीचर होती है इसकी कि अगर हमारा स्टेटमेंट असर्टिव है तो निश्चित तौर पर जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो इंटेरोगेटिव यस नेगेटिव का बनेगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो असर्टिव का बनेगा, मीन्स अफर्मेटिव का बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन जो रेड बॉक्स में विजुअल हो रही है आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चंस used at the end of a statement to ask for confirmation or to check whether someone agrees with us। तो इसमें ये बताया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी स्टेटमेंट से कंफर्म है, उसकी कंफर्मेशन क्लियर की जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव वी यूजुअली यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जांपल, इज ऑनेस्ट इजंट ही, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया जा रहा है। दे आर लेट, आरंट दे। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव वी यूज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर एग्जांपल, और अगर ये नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। वी नीडेंट गो देयर, नीड वी। द ट्रेन कुडंट हैव लेफ्ट, कुड इट। ओके, जैसे एम का क्या होता है, जैसे एम होता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, द क्वेश्चन टैग यूज्ड विद आई एम varies according to the types of the sentence। For example, I am early, aren't I। देखिए जब भी इसका अगर नेगेटिव बनेगा तो फिर ये आई के साथ आर का यूज़ किया जाएगा, aren't I। ओके, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आई है और उसको हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम आर का यूज़ करेंगे, aren't का। ओके, अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर एम का यूज़ करेंगे। आई एम नॉट रॉन्ग तो एम आई। ओके, नेक्स्ट, we use a form of do in the question tag if the statement does not have an auxiliary helping verb। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कुछ स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन तो डजंट सी। तो देखिए कुछ ऐसी वर्ब होती है जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया और सिंपल पास्ट हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जाती, तो इसकी वर्ब से ही जो है ना हेल्पिंग वर्ब निकाली जाती है। ओके, यू डोंट रिमेंबर मी तो डू यू। ओके, नेक्स्ट रूल इसका क्या है, वी यूज़ द क्वेश्चन टैग शैल बी फॉर स्टेटमेंट बिगनिंग विद द लेट्स। अगर स्टेटमेंट हमारा लेट से स्टार्ट होता है तो फिर हम क्वेश्चन टैग शैल बी से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स हैव अ रेस, शैल बी। लेट्स लीव अर्ली टुडे, शैल बी। ओके, नेक्स्ट रूल, वी यूज़ द क्वेश्चन टैग विल वी, विल यू इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम विल यू का यूज़ करते हैं। सिट डाउन तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। डोंट ओपन द डोर, विल यू। ओके, इसका नेगेटिव नहीं बनाया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट इसका है, वी यूज दे इन द क्वेश्चन टैग व्हेन स्टेटमेंट बिगिन विद समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ओके, एनीबडी कैन पेंट द सन, कांट दे। तो देखिए जब एनीबडी एवरीबडी होता है तो उसका हम प्रोनाउन दे के रूप में यूज़ करते हैं, है ना। तो कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट में वर्ब नहीं होती है तो फिर हमें डू, डज, डिड का यूज़ करना पड़ता है, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो फिर हमें विल यू का यूज़ करना पड़ता है
है ना। और कभी सेंटेंस अगर आपका समवन समबडी से स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें जो प्रोनाउन है वो दे का यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम एक्सरसाइज फॉर यू। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दी जा रही हैं। इसमें यूज़ द गिवन वर्ड्स टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, डोंट फॉरगेट द स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप मत भूलिएगा। और इसको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। इसको जंबल किया गया है तो इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से रख करके क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो ये जो है ना नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। दीज वर्ड्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, राइट बोथ द गिवन स्पेस। तो ये जो जंबल है इसको हमें रीअरेंज करना है, और इस रीअरेंज से 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट और क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को आपको क्लियर करना है। 2 लाइन से, एक में आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है और एक में आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, ये पूरी 10 नंबर की जो 10 नंबर्स हैं साइज को आपको कंप्लीट करके आना। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लास 6 का सेंटेंस का था, जिसमें सेंटेंस के हर पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली ऑल एक्सरसाइज हैज़ बीन गिवन टू यू। ओके, थैंक यू।